हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद साहब अपना बयान शुरू फरमाते हैं। खोले हो जरा, खोलना खोले हो, चलो ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामीईन व सामिआत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फ़ज़ल के साथ रात के उन लम्हात में जब दुनिया महवे आराम है, आप लोग अल्लाह की किताब के साथ एक निस्बत की वजह से यहाँ बैठे हैं। मेरा मालिक कबूल फरमाए उन वालिदैन की काविशों को, मेहनतों को, दुआओं को और उनकी औलादों को कि जो आज खूबसूरत लिबास में ज़मीन के सितारे बन कर के चमक दमक रहे हैं। मेरे रब ने यहाँ दुनिया में उनको इनाम और इकराम से नवाजा है। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह कल महशर के मैदान में भी इज़्ज़त के साथ, आबरू के साथ और इनामात के साथ मेरे इन बेटों को नवाजे। और वालिदैन के साथ रब का वादा है, इंशाअल्लाह वो वादा पूरा होना है। अल्लाह ने पूरी दुनिया के सामने वो इज़्ज़त और आबरू का ताज पहनाना है। मेरा रब वो इज़्ज़त और आबरू अता फरमाए। और दिली दुआ निकल रही है अहले इलाका के लिए, अहले मोहल्ला के लिए, इंतज़ामिया के लिए, इंतज़ाम व इंसिराम करने वाले अहबाब के लिए और बिलखुसूस उन असातिज़ा के लिए कि जिनकी मेहनतों और काविशों से आज आप इस महफ़िल और मजलिस में तशरीफ़ फरमाए। मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता। कुरान मजीद के साथ ये तकमील का सफ़र आखिरी सफ़र नहीं है। एक सफ़र है यहाँ से समंदर तलक। दुनिया समंदर देखने जाती है, किनारे से समंदर के नज़ारे करती है। वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होता है और सफ़र बामकसद होता है। लेकिन एक सफ़र मोतियों के हुसूल का है, उसके लिए समंदर के अंदर उतरना पड़ता है, गोताज़नी करनी पड़ती है, फिर जाकर के वो मोती, वो हीरे और जवाहरात मिलते हैं। मेरे बेटों ने, इन बच्चों ने, असातिज़ा किराम ने मिलकर के वालिदैन की दुआओं के साथ, अल्लाह की रहमतों के साथ, इंतज़ामी काविशों के साथ जिस सफ़र को तय किया है, ये किताबुल्लाह तक अप्रोच का, हिफ़्ज़ का और उसे महफूज करने का सफ़र है। जिसे पहले देख के नाज़िरतन, फिर दिलो दिमाग में जगह दे करके सीनों में महफूज करके, एक वो सफ़र है। अभी एक सफ़र और भी है और वो किताबुल्लाह को समझने का है। नस याद हो गई है, इबारत याद हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह आयात, सूरतें, पारे अल्लाह की रहमतों से मेहनत करके ये फर याद हैं, मुसल्ले में सुना दिए जाएंगे, मंजिल पुख्ता हो जाएगी। लेकिन ये मेरा आखिरी सफर नहीं है बेटो, असल सफर इससे आगे है। इंसान जो बोल रहा है अगर वो समझे ना और दूसरे को समझा ना पाए तो फिर ये गुफ्तगू नहीं होती, वो कलाम बामाना नहीं होता, उसे हम फजूल या व गोई कहते हैं। और अल्लाह का कलाम इससे बालातर है।
रब का कलाम है ही इंसानों से, और इसकी एक एक सतर, एक एक लफ्ज, एक एक हरफ बामाना है, बामकसद है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। हमने कुरान मजीद को इस नुक्ता नजर से भी अभी पढ़ना है और जानना है कि ये जिंदगियों को बदलने वाली किताब है, ये शऊर देने वाली किताब है, ये तरक्की देने वाली किताब है, ये उरूज पे कौमों को ले जाती है। और इसने जो भी पढ़ाया है बाकमाल पढ़ाया है। उसे काटा तो जा सकता है, उखाड़ा नहीं जा सकता। देखिए, नाखून बढ़ जाएं तो काटे जाते हैं, उखाड़े नहीं जाते। गलत फहमियां हो जाएं तो उन्हें दूर किया जाता है, सुलह की जाती है, मिला जाता है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं हुआ जाता। दुनिया के जितनी मर्जी शुकूक व शुबहात पैदा हो जाएं, मेरे बेटों आपने ही ये काम करना है। अल्लाह ने आपको दीन और दुनिया दोनों अता की है। दुनिया में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाकी दुनिया भी है, लेकिन उनके पास शायद दीन का शरफ ना हो। आप लोगों को जो रब ने दिया है ये नेमत सारी दुनिया खर्च करके भी नहीं मिलती। ये नसीब और मुकद्दर और किस्मत के फैसले हैं कि अल्लाह ने आपको चुना है। इस हवाले से मेरी कुछ गुजारिशात वालिदैन से भी हैं, असातिज़ा से भी हैं, अहले मोहल्ला से भी और इंतजामिया से भी और इन बेटों से भी है। सबसे पहली चीज, आपने इन बच्चों को जो पढ़ाया है इसका टाइटल हाफिज है। हाफिज किस चीज का? किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब को याद करने वाला, हिफज करने वाला, महफूज करने वाला। वो बेटा हो या बेटी हो, दुनिया में इससे बड़ी कीमती और इससे बुलंदतर इज्जत और आबरू वाली कोई डिग्री नहीं है। ये पहले अपना जहन बना ले। मेरे पास इस वक्त अगर एक तरफ पीएचडी की डिग्री है और दूसरी तरफ हिफज की ये डिग्री जो बच्चों के हाथ में थमाई गई, मैं मुबालगा नहीं कर रहा। ये बेशक 1 साल में इन्होंने किया हो, 1.5 में किया हो, 2 में किया हो या 3 साल में किया हो, वो पीएचडी की डिग्री जो 50-50 साल से ऊपर वाले भी मेहनत कर रहे हैं और ले रहे हैं, मेरी नजर में उसकी वैल्यू इस सनद के मुकाबले में कोई नहीं है। मेरे अपने ब्रीफ केस में, मेरे अपने हाथ में दोनों डिग्रियां, एक तरफ ये है और एक तरफ ये है। सच बात यह है कि जिस डिग्री को इज्जत अल्लाह और उसके रसूल ने दी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जिस मुआशरे की कौम कुरान पढ़ने लग जाए, पढ़ाने लग जाए, निगरानी करने लग जाए, इंतजाम और इंसिराम करने लग जाए, मस्जिद और मदरसा या घर या किसी इदारे और इंस्टीट्यूट की बुनियाद रख ले, और जो उस्ताज कारी बन के, मुकरी बन के किताबुल्लाह को पढ़ाने लग जाए, और जो बच्चा उसको पढ़ने लग जाए, ये पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला अल्लाह की इस किताब को अपने सीनों में महफूज करने वाला, खैरुकुम, कायनात की सारी इज्जतों से बालातर और सारी डिग्रियों से ज्यादा मुअज्जज अगर किसी डिग्री का मुकाम और मर्तबा है तो वो इस किताब के साथ जुड़े हुए लोगों का। तो दिल खोल के, फखर के साथ, इज्जत के साथ और वकार के साथ इन लोगों की इज्जत करना सीखें, इनको मुकाम दें और मर्तबा दें। क्यों? जो लोग अपने बड़ों को ऑस्कर अवार्ड देते हैं, जो अपने आप में मुकर्रर करके नोबेल प्राइज दुनिया को देते हैं, किसी की रिसर्च देख के, तहकीक देख के, काम देख के, ये दुनिया के काम दुनिया में रहने वाले हैं, लेकिन वो काम जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में भी, सेहत में भी, बीमारी में भी, मौतो हयात की कशमकश में भी, लोगों कब्र में, नशर और हशर में, वो माशर के मैदान में, वो उस जगह जहां कोई साथ नहीं होगा, ये किताबुल्लाह खड़ी होकर के वकील बन के अल्लाह से कहेगी, ई रब इन्नी मनातहु नौम बिल्लैल, ऐ मेरे रब, रात को नींद का टाइम था, आराम का टाइम था, 12 बजे हुए थे, आधी से ज्यादा शबे गम काट चुका हूं, अब भी अगर आ जाओ तो ये रात बड़ी है,
इन लोगों ने रात दिन नहीं देखे, मैं तेरी सिफ्त थी, इन्होंने मेरी कदर की है, ये मेरा मुवक्कल है, मैं इसका वकील हूं। अल्लाह इस मेरे मुवक्कल को जहन्नम से बरी करके जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ये प्रोटोकॉल है इस सनद का, ये एजाज है इस डिग्री का। तो हिफज करने वाले को लोग तो अपने कंजरों को इज्जत देते हैं, मैं लफ्ज ये बोलना नहीं चाह रहा होता, लेकिन चलता है हमारे यहाँ। कोई भांड एक्टिंग करने लगे तो लोग उसको इज्जत देते हैं, वो उनका नंबर 1 कहलाता है। उनके मुकाबले होते हैं, कोई गुलूकार बन जाए, मूसीकार बन जाए, लोगों कोई अदाकार बन जाए, लोग उनको टाइटल जितवाते हैं। जिनको मुकद्दस अल्लाह के घर में रब ने जगह दे करके सुफ़ा की यूनिवर्सिटी बनवा के महबूब के हाथों उन तालिब इल्मों को प्रोटोकॉल दे के, जब रब ने कहा है कि महबूब कह दो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तो आपका और मेरा ये फर्ज बनता है कि अपने इन बच्चों को हाफिज जी नहीं कहा करें। ये मजाक के लफ्ज छोड़ दें। लोग मेरे महबूब को राई ना बोलते थे, थोड़ा लफ्ज दबा लेते थे और बज़ाहिर माना यह था कि ए हमारे मुहाफिज और निगरान, हमारा ख्याल रखना, लेकिन दबा के जो कहते थे उसका मकसद था कि ए हमारे बकरियों के चराने वाले चरवाहे। रब ने रोक दिया, मना कर दिया। हाफिज लिल किताबिल्लाह का माना यह है कि इस नौजवान, इस बच्चे के सीने में कुरान के 30 पारे, 114 सूरतें, 6000 से ज्यादा आयतें, ये सीने के लाकर के अंदर महफूज हैं, ये हाफिज है। और हम इसको कहें हाफिज जी, बमाना है नबीना, जिसे कोई पता नहीं, कोई शऊर नहीं, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। बावकार लबो लहजे और इज्जत से। और मेरा मानना है औलादें सारी बराबर हैं, लेकिन रब जब कुरान से दर्जा दे रहा है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तो मेरे सारे बच्चों में मुअज्जज वो है कि जिसने अल्लाह की किताब को सीने से लगाया है। मुझे उसको इज्जत देना, आबरू का ख्याल रखना, एहतराम करना, बड़ा होकर के भी उस छोटे को प्रोटोकॉल देना, आंखों पे बिठाना, ये मेरी दीनी जिम्मेदारी है। सारी दुनिया इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रही है कि इनको गिरा दिया जाए, इनको हम ही ने उठाना है। दूसरी चीज, जो बच्चे ये हिफज कर लें, कुरान पढ़ लें, मदरसों में पढ़ लें, जो बच्चियां मदारस में पढ़ी हूं, इनका अपनी सोसाइटी में खुसूसी ख्याल रखा करें। क्यों? मैंने देखा है जो बच्चे हमारे मेडिकल में चले जाएं और डॉक्टर बन जाएं, वालिदैन उनके लिए रुकावट नहीं बनते। वो हॉस्पिटल कहें तो हॉस्पिटल बना दिया जाए। अगर वो इंजीनियर है तो उसको जीवन साथी में कोई ऐसी बेटी ढूंढ के दी जाती है जो उसकी मुआविन बने। हर शोबे में ताउन किया जाता है, लेकिन ये वाहिद शोबा है कि बेटे ने कुरान हिफज किया हुआ है, दीन पढ़ा हुआ है, उसे इल्म है, नॉलेज है, लेकिन जब अगर वो वालिदैन से कहीं ये कह दे कि मुझे जिंदगी में जीवन साथी कुछ ऐसा ढूंढ दें कि जो अल्लाह की किताब को पढ़ने वाला, जानने वाला हो, मेरी अहलिया जो है वो दीनी उलूम की माहिर हो, वो सहीहुल बुखारी, वो सहीह मुस्लिम, वो सुनन अबी दाऊद, वो जामे तिरमिज़ी, वो सुनन नसाई, वो सुनन इब्ने माजा, वो मुअत्ता इमाम मालिक, वो मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, वो दीन की, इल्म की, फिक्र की, वो अहादीस की, वो तफसीर की आलिमा हो, तो मेरा मुआशरा उस बेटे का साथ नहीं देता। बरअक्स चलें, अगर बेटी ने ये सब पढ़ा हुआ है तो वालिदैन से कहीं तकाजा कर ले कि मेरा जीवन साथी, मेरा जिंदगी का साथी, मेरे ईमान की तकमील में कोई ऐसा आदमी आना चाहिए, ऐसा शख्स, ऐसा नौजवान आए कि जो दीन पढ़ा हुआ हो, ताकि हम दोनों मिलके अपने घर में, अपने कुर्बो जवार में किसी इदारे को, किसी इंस्टीट्यूट को, अल्लाह की किताब को, ये दावत को, पैगाम को पहुंचा सकें, ये दीन का नूर फैला सकें। तो वालिदैन को साथ देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है,
बेटी ने 8 साल मदरसों में पढ़ा है, 7 साल 6 साल लगाए हैं। अगर रिश्ते में वालिदैन से ताउन मांग ले तो बाप कह रहा होता है नहीं मेरे वो भाई का बेटा, तेरे चचा का, वो ताया का बेटा। मां कह रही होती है नहीं तेरी खाला और तेरे मामू का बेटा। भले उसने दीन को कभी टच किया हो या ना किया हो, जाहिल हो, गंवार हो, उजड हो, ला इल्म हो, ना बलद हो, ना आशना हो, नहीं जानता कि दीन की कदर क्या है। अगर उसी में इसको झोंकना था और वहीं जाके वो चारा, वो खेती बाड़ी और वही सारा कुछ, मैं नहीं कहता कि घर के काम काज नहीं हो, लेकिन अगर आप 8 साल पढ़ाने के बाद जंग ही लगाना है, रुकावट ही बननी है, वही काम करने हैं जो एक अनपढ़ भी कर सकता है, तो फिर ये इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी। तो इनके मुआविन बने, साथी बने, साथ दें, मोहब्बतें करें, इनकी हौसला अफजाई करें, इनसे मोहब्बतें दिखाएं। खानदान में अगर उनको इतना प्यार था, रिश्ता लेने की उन्हें इतनी फिक्र थी, तो अपने बच्चों को पढ़ाते, कुफू बनाते, साथ में लाते। दुनिया में बेशुमार जगहों में हम इनकार कर देते हैं कि नहीं जी हमारी बेटी ने इतना पढ़ा हुआ है, एमफिल है, आपका बच्चा गंवार है, वो मैट्रिक पास है या फेल है, हम तो रिश्ता नहीं देने लगे। लेकिन दीन में फजफर बेजाते दीन को भी कभी समझा? तो ये बच्चे यही इसी स्टेज से बिखेर दिए जाते हैं। उन्हें कल आने वाले दिन में किसी प्रॉपर जगह पे, उन्हें माटो के ऊपर, किसी गोल के ऊपर, किसी हदफ के ऊपर हम आगे नहीं बढ़ा पाते। तो इनका साथ दीजिए, ये करें मैट्रिक, मैं नहीं रोकता, ये करें FA-FSC, ये चलें आगे BS में, ये चलें एमफिल में, PhD में, ये डॉक्टरेट में आए, ये बने इंजीनियर, ये जाएं अच्छे अच्छे ओहदों और पोस्टों में, लेकिन बेटा कुरान का सफर रोक नहीं देना। जिस एकेडमी में हूं, अपनी मस्जिद के साथ, अपने मदरसे के साथ, अपने उस्ताद के साथ ताल्लुक रहे। और मैं असातिज़ा से भी कहूंगा कि हमारा सफर यहां मुकम्मल नहीं हो गया। हम 94 में निकले जामे सलफिया से। अगर आप गौर करें, आज 23 साल ये, 10 साल वो, डालिए उनके अंदर कहां तलक जो है वो बात, 6 पिछले और 23 ये, 31 साल के बाद भी न हम जामे सलफिया को भूले हैं, न जामे सलफिया हमको भूला है। असातिज़ा, उलमा, वो मुदर्रिबीन मोहब्बत पेश करते हैं, छोटे हैं हम उनसे, इज्जत और आबरू देते हैं, वकार और लिहाज देते हैं, पूरा पीछा रखते हैं, ख्याल रखते हैं, खबर रखते हैं हमारा कौन सा तालिब इल्म कहां है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये सिर्फ ये तो नहीं कि इनको डिग्री दी और कपड़े दिए और फारिग अल्लाह की सुपुर्द, उसके बाद तू कौन मैं कौन, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये इंतजामिया का वकार है, अपना रजिस्टर, इन बच्चों की रजिस्ट्रेशन, इनके नाम, इनके एड्रेस, इनके वालिदैन, इनका अता पता, इनके साथ ताल्लुक, बच्चा यहां तक पहुंचा है, आगे क्या कर रहा है, कहां जाना है, रहनुमाई करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह जिस दिन हमने इस जिम्मेदारी को निभाया, ये बच्चे जिस मर्जी पोस्ट पे चले जाएंगे हमारे ओल्ड स्टूडेंट होंगे, ये हमारे लिए इज्जत और आबरू और वकार का बायस बनेंगे। वालिदैन से ताल्लुक रखना ये इदारों की जिम्मेदारी है। जहां इदारों को मैं ये कह रहा हूं, वहां वालिदैन से भी मेरी इल्तिमास है, रात के इस पहर में जब नींद और आराम का टाइम है, आपके जिगर गोशे आपको लेके आए हैं और इनको यहां आपने भेजा है, तो आप भी इन इदारों के साथ यहां से फारिग होते हुए आखिरी सलाम मत कह देना। ये ताल्लुकदारियां, ये रिश्ते मजबूत रहें। और उसके बाद क्यों रहें, ये सवाल का जवाब इसलिए है, आप सोसाइटी की कोई जरूरत लेके आए, भरी मजलिस में आप बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई इम्तिहान देने बैठा हूं आप ले लें, और ना मैं ये फख्र करने बैठा हूं कि मैं कुरान मजीद के ऊपर इतना उबूर रखता हूं, आप जिंदगी का कोई मसला लाएं मैं हल किताबुल्लाह से बताऊंगा। ये मेरी जाती राय नहीं है, रब ने कहा है, इन्ना हाज़ल कुरआना यहदी लिल्लती ही अक़वम। किसी मसले में, किसी परेशानी में तुम भटक गए हो, परेशान हो,
हल ढूंढना चाहते हो, हमने इस कुरान में वो हल रखा है कि जिसके मद्दे मुकाबिल दुनिया की किसी किताब में कोई हल है ही नहीं। और ये इतना पायदार हल है कि जिसे कभी हिलाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। मैं कुछ मिसालें देने लगा हूं। कुरान मजीद के आगाज में सूरह फातिहा है, इसका नाम अल फातिहा है। अल फातिहा कहते हैं खोलने वाली को। खोलने वाली को हमारी जुबान में की या चाबी बोलते हैं। जो लोग ताले खोलते हैं ना, उनके पास एक मास्टर की होती है। कामों की में जितने भी ताले वाले लोग बैठे हैं, कभी उनसे मिलिए और कहिए हमारे घर का ताला नहीं खुल रहा, तो वो कोई चीज लेके जो हाथ में आएंगे ना, वो एक तारनुमा चीज, वो एक सुआनुमा चीज, वो उनकी मास्टर की हर चीज, हर ताले को खोले। तेरे रब ने कुरान पेश करने से पहले, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब कहने से पहले, ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन कहने से पहले, अल्लाह ने 7 आयतों पे मबनी सूरतुल फातिहा रखी है कि जा दुनिया के तेरे जितने भी मसले हैं, मसाइल हैं, ईमान के साथ और यकीन के साथ सूरह फातिहा की चाबी लगा, वो मुश्किलें हल हो जाएंगी, वो बंदिशें खुल जाएंगी। तो क्या हमारा ईमान है जी? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में है, होटल नहीं है, कोई सराय नहीं है जहां रुक के स्टे करें, होटल से खाना खा लें। जाहिर है किसी इलाके वालों से मेहमान नवाजी मांगनी थी कि हम मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, कोई खाना दिया जाए। इलाके वालों ने बिस्तर, चारपाई या जो भी उस वक्त लेटने का बंदोबस्त था नहीं किया, खाने से पीने से देने से इनकार कर दिया। रात के एक पल में चीखते चिल्लाते आए कि मुसाफिरों, तुम में से कोई हिकमत जानता है क्या हुआ है? हमारे वडेरे को सांप या बिच्छू या कोई जहरीली चीज काट गई है। हमने जो हमारे पास था दवा दारू करा है, मगर उसे आराम नहीं हो रहा। तुम में से किसी के पास कोई दवा दारू है तो हमारे बड़े का इलाज कर दो। जनाब अबू सईद खुदरी फरमाने लगे, ओए जालिमो, हम मुसाफिर थे, तुमने हमारा हक नहीं दिया। तड़पता है तो तड़पे, मरता है तो मरे, अब हम भी इलाज नहीं करेंगे। उन्होंने तरला करा कि चलें, अगर है तो कुछ कर दो। कहने लगे कि इलाज करेंगे मगर इस शर्त पे कि 30 बकरियां लेंगे। रिवायत आपने सुनी हुई है, कुरान मजीद तब भी वही था, आज भी वही है। उन्होंने मान लिया, गए जाके सूरह फातिहा पढ़ी, दम किया, फूंक मारी। अल्लाह ने जहर जैसे मूजी जानवर के उस असर को सूरतुल फातिहा की वजह से वो हल कर दिया, खत्म फरमा दिया। मुश्किल टल गई, परेशानी खत्म हो गई, दर्द से सुकून मिल गया। फातिहा तो आज भी है, मगर वो यकीन नहीं है जो अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु को था। वो ईमान की पावर नहीं है जो उन सहाबा में थी। पड़ा है, दम करा है, रब ने शिफा दी है, बकरियां की है, मदीने में लाए हैं, मेरे महबूब को वाकया सुनाया है। आपने ये नहीं कहा अबू सईद मैं तेनू किदू क्या सी भी ये फातिहा पढ़ के दम करीदा। आजकल ऐसे काफी सारे भाई मिल जाते हैं ना कि आप अगर कोई अपना जाती अमल बना लें कुरान मजीद से, तो वो फौरी कहेंगे मसनून दिखाओ। ओ भाई, जहां मसनून मिले वो भी कुरान का हिस्सा। अगर मसनून उस वक्त याद नहीं या इल्म नहीं या पता नहीं, कुरान मजीद को कोई बंदा भी तकलीफ में है ईमान से, किसी जगह से खोल नहीं पता, सूरतुल फातिहा पढ़, 3 बार पढ़, 7 बार पढ़, 11 मर्तबा पढ़, ज्यादा मर्तबा पढ़, फूंक मार, यकीन कामिल के साथ दम कर। जिस रब ने बीमारी को पैदा किया है वो रब इस कुरान की बरकत से उस बीमारी को जड़ों से उखाड़ के रख देगा। लेकिन यकीन होना चाहिए। नहीं पता, कहीं से भी कुरान खोलिए, पढ़िए, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमने कुरान को बनाया ही शिफा है। दुनिया में हर बंदा दवा दे सकता है,
लेकिन साहिब कुरान वो है कि जो वो चीज देता है जिसे रब ने शिफा बोला है। तो इसलिए अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपने दुख दर्द, अपने आलाम, अपने मसाइब, अपने नवाजिल, दुनिया में उतरने वाली ऐसी चीजें जिनका हल एलोपैथी, होम्योपैथी या देसी पैथी के पास नहीं है, आइए दम पैथी में, कुरान पैथी में, अल्लाह की कलाम की पैथी में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन यकीन होना चाहिए। ये मैंने एक मिसाल दी है। कितने लोग हैं कि जिनका दुख दर्द अल्लाह ताला ने इस किताब से जोड़ा हुआ है, हमारे पढ़ने की देर होती है अल्लाह ताला दुख टाल देते हैं। तो इस किताब से अपने रूहानी मसले, जिस्मानी मसले और अपने मुआशी और मुआशरती मसाइल का हल ढूंढिए। आज घरों से बेटियां भाग रही हैं, किताब इलाज बताएगी हल क्या है। नफ्स जो है वो गंदे हो रहे हैं, पाकीज़गी और तहारत के लिए कुरान से रुजू कीजिए, बताएगा। अगर कामयाबी सिर्फ आवारा गर्दी में और आजादी में होती, फ्रीडम में होती, बिल्कुल मौत सोच में होती, तो यूरोप तरक्की कर चुका होता। आप क्या समझते हैं कि यूरोप तरक्की कर गई है? चांद से आगे नहीं गया। चांद से अगला सफर अगर किसी ने करा है तो कामों की के इस बैकवर्ड इलाके की, किसी सूए के कुर्बो जवार में पड़ी हुई किसी मस्जिद और मदरसे के एक तालिब इल्म, जिसके बाप को लोग मुआशरे में कमी कहते हैं, जिसको लोग कोई पैसा देने को तैयार नहीं, तेरे रब ने चांद से आगे अर्शे बरी तलक इस बच्चे की अप्रोच रखी हुई है। अर्शे बरी तक राबता है। ये धरती पे बैठा है, लेकिन अल्लाह फरिश्तों में बैठ के अगर रशक करता है तो इस बच्चे पे करता है। फिर तरक्की ये हुई या वो हुई? वो मौत के साथ सब खत्म, सहूलतें यहीं पे। लेकिन जब तू इस दुनिया से जाएगा, तेरे जनाजे में तेरा बेटा, दुआओं में तेरा बेटा, मुनाजात में तेरा बेटा, चार पाई को मसनून तरीके से कंधा देता हुआ तेरी औलाद, तुझे सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देती हुई तेरी औलाद, तेरे कफन दफन का एहतमाम करती हुई तेरी औलाद, कब्र में उतारते हुए कुरान ही नहीं कुरान का हाफिज तेरे दाएं बाएं, और फिर तेरे लिए रोते दुआएं करते, मुनाजात करते, तड़पते हुए तेरे लिए सदका जारिया बनके जब तक वो जिंदा है। शायद दुनियादार तरक्की याफ्ता लोग अगले दिन भूल जाते हैं, हजरात अगले दिन भूल जाते हैं। पता कीजिए, जिन लोगों ने अपनी औलादों की तरबियत में कुरान रखा था, आज उनको गए हुए आधी सदी बीत गई, उनकी अपनी औलाद नहीं थी, औलाद नहीं थी। कौन थे आपके यहां कामों के शाह साहब? लीजिए मोहब्बत से नाम। सैयद अब्दुल गनी शाह साहब की अपनी औलाद है, बोलिए। लेकिन जितने लोगों को कुरान पढ़ाया, जितने घरों ने पढ़ा, जितने लोगों ने सुना, जितने बुजुर्गों ने समात किया, जितनी माऊ बहनों ने दिलो दिमाग में उतारा, आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कामों की में, अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है सैयद अब्दुल गनी शाह साहब की कब्र अल्लाह ताला इस दीन के नूर से मुनव्वर करता रहेगा। जब जब तुम कुरान पढ़ते रहोगे, मजलिसें सजती रहेंगी, तिलावतें होती रहेंगी, क़ियाम रुकू सुजूद होते रहेंगे, मेरा रब उनके दर्जात बुलंद करता रहेगा। कुछ ऐसा कीजिए। बाकी रह गई दुनिया, कमाइए, जरूरत है, लेकिन इसमें आपके दुखों का इलाज, दुनिया का इलाज, जिंदगी का इलाज, सांसों का इलाज, सकरात का इलाज, मौत का इलाज, कफन का इलाज, दफन का इलाज, तेरे नहलाने और गुस्ल का इलाज, तेरा मुंह जिस्म किस करवट करना है उसका ताल्लुक, फिर कैसे जो है मसनून तरीके हैं, एक एक पल तेरी जिंदगी का, मौत और मौत से माँ बाप जितने जहान हैं, इन सब के मुआमलात अल्लाह ने तेरे इस कुरान से जोड़ दी। तो अपनी मुश्किलों का हल इसमें ढूंढा करो। और आखिरी गुजारिश, मैं जानता हूं कि कामों की में मसाइल बहुत है, मेरे हर शहर की तरह घर घर में मसले हैं। बच्चों को वालिदैन से शिकवा है, वालिदैन को औलाद से शिकवा है। बच्चे कहते हैं हम जवान हैं, वालिदैन समझ नहीं रहे। वालिदैन समझते हैं कि इनको हाथों में पाला पोसा बड़ा किया, आज ये हमें पढ़ाने चले हैं।
जिन स्कूलों में ये आज पढ़ के हमें बुरा समझ रहे हैं, हमने उन स्कूलों की ईंटें वो उठा रखी हैं, तगारियां उठाई हैं। इख्तिलाफ होगी या ना सोच का, हल कहां से ढूंढे? कुरान बिठाएगा, जवान को कहेगा तेरी जवानी सलामत, तेरा बड़ापन सलामत, तेरी तालीम, तेरी स्टडी, तेरी डिग्री, तेरी दौलत, तेरी ठाठ बाट, तेरी कोठी, तेरा बंगला, सब मुबारक। बाप बूढ़ा हो गया, लेकिन याद रख व बिल वालिदैन एहसाना, उस एक पल का बदला नहीं दे सकता जिस पल में बाप की पानी की बूंद में 30 लाख तेरे जैसे बराबर शरीक थे। मैंने 29,99,999 को पीछे करके मार करके तुझे तेरी मां के रहम में जाकर के चिपकाया, और फिर तेरी मां की तकलीफें शुरू हुई, तेरे वालिद की मेहनत शुरू हुई। वो पहला नवाला, वो पहली घुट्टी जिसका एहतमाम तेरे बाप ने तुझे उस वक्त किसी के जरिए मुंह में खजूर चबा के या शहद उंगली पे लगा के वो जो तेरे मुंह में पहली घुट्टी दी थी, सारी जिंदगी भी मां बाप की खिदमत कर तो तू हक अदा नहीं कर सकता। उस पहले निवाले का, मां के उस पहले दूध की फीड कराने का तू बदला नहीं दे सकता। वह बिल वालिदैन एहसाना, इनसे नेकी। अगर तू समझता है कि वो कुछ ज्यादती कर रहे हैं तो फिर बाकी तो हम तुझे, बाद की बात है, हम तुझे उफ की भी इजाजत नहीं देते कि उफ तुफ तो अगली बात है, उफ की भी इजाजत नहीं। जब कुरान को ये बेटा और बेटी रब की हिदायत समझ के बैठ के पढ़ेंगे और दिलो दिमाग से समझेंगे, क्या वो कूल डाउन नहीं होंगे, थोड़े ठंडे नहीं होंगे कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है? और बेटा याद रखना, ये तेरी जवानी पे रब फालिज डाल सकता है। माँ बाप के खिलाफ बोलती जुबान के ऊपर रब फालिज डाल सकता है। ये घूरने वाली आंखों के डोरे रब खत्म करके ये लेंस जिनमें बड़ी जरक बरक और चमक है, वालिदैन को निकाली गई आंखों का नूर छीन सकता है, उन पे उठाए हुए हाथ की ताकत छीन सकता है, उनसे बागी होके घर से भागते हुए तेरे कदमों पे फालिज डाल सकता है, तुझे लूला लंगड़ा करके घर में पड़े बच्चे, बड़े बच्चे होते हैं, कई घरों में होते हैं कि जो सारी जिंदगी करवट नहीं ले सकते, नवाला हाथ से मुंह में नहीं ले सकते, रब ने उनको निशानी बनाया है। तू भी इसकी जगह हो सकता था। आज समझ ले, आप पढ़ ले। दूसरी तरफ वालिदैन को भी समझाया कि हाँ ये बच्चे हैं, इनका हक है, इनका राइट है जायज मुतालिबात के ऊपर, सिर्फ जो है वो खजाने पे कारून बन के नहीं, दौलत पे बैठ करके नहीं, क्योंकि मेरी उम्मत की तबाही और बर्बादी का एक बड़ा सबब यह है कि वालिदैन वक्त में कंजूसी कर जाएं, पैसा होते हुए देने में कंजूसी कर जाएं। एक जगह किसी बच्चे का जो है वो आगे माजी और फ्यूचर बन रहा है, उस पे स्टेप लेते हुए कंजूसी कर लें, या एक मुनासिब और बराबर अच्छा रिश्ता मिल रहा है वहां पे कोई बुखल और कंजूसी कर जाएं, या अपने बच्चे के लिए खैर की तरफ बढ़ रहा है। कितने वालिदैन हैं जो बच्चे दीन की तरफ आना चाहते हैं मगर वालिदैन नहीं आने देते? तो कुरान हल देगा। मियां बीवी लड़े हुए हैं, कुरान शौहर को अपनी जगह समझाएगा, बीवी को अपनी जगह समझाएगा। ये एक पहिए में हवा नहीं भरता, ये हुकूक और फराइज दोनों को सिखाता है। अगर इमाम की अजमत बता रहा है तो मुक्तदियों के हुकूक भी सिखा रहा है। अगर मुक्तदियों के हुकूक बता रहा है तो इमाम के हुकूक भी बता रहा है। अगर हाकिम वक्त की बात कर रहा है तो रियाया के बारे में भी बता रहा है। इंशाअल्लाह जिस दिन हम इसको सही मानों में लेके पढ़ेंगे, फिर मुल्क गैर मुस्तहकम नहीं होगा, फिर सारे गलत और खुद सही नहीं बल्कि अपनी गलतियां भी नजर आएंगी। इस वक्त जो वतन अजीज में हो रहा है, कुरान मजीद जिस पे नाजिल हुआ था उस हस्ती ने कहा था, जिस कौम की अदालतें वमा लम तहकुम आइम्मतुहुम, जिस कौम के हुक्काम, काजी और जजेस फैसले किताबुल्लाह से हटके करने लगेंगे, इल्ला जाअल्लाहु बासहुम बैनहुम, मेरा रब उस कौम को लड़ा डालेगा। सियासी पार्टियां लड़ेंगी, डॉक्टर्स मुख्तलिफ पैथियों वाले एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होंगे, उलमा दूसरे फिरकों के दस्तों गिरेबान होंगे, महल्ले वाले महल्ले वालों के साथ, एक गांव वाले दूसरे गांव के साथ, एक शहर वाले दूसरे शहर के साथ, एक सूबे वाले दूसरे सूबे के साथ, एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क के साथ, ये गुत्थम गुत्था होते रहेंगे। खाना जंगी रहेगी, शौहर बीवी के साथ, बीवी शौहर के साथ, भाई भाई के साथ, हमसाया हमसाये के साथ। अगर आज ये मंजर नहीं तो मुझे कहिए सबब क्या इस कुरान से दूरी है।
तो आज रात के इस पहर में जो गुजारिशें की हैं उनको पल्ले आप भी बांधे, मैं भी बांधूं। जो मसले हैं पंचायत में ले जाने की बजाय, दुनिया को तमाशा दिखाने की बजाय, शरीके को नीचा दिखाने की बजाय, कभी सर झुका के अल्लाह के घर में आके किताबुल्लाह को पकड़ के तर्जमे के साथ कुरान मजीद को देख के आलम वक्त से जरा बात पूछ के राय लेके अपनी गलती को तस्लीम करके झुकना शुरू कर दें। व खैरुहुमुल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, जो गलती पे है वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, इस्तिग़फ़ार करे, बंदू से एक्सक्यूज़ करे। मेरे ख्याल में किसी घर में कोई मसला नहीं रहेगा, किसी पार्टी में मसला नहीं रहेगा, किसी जगह पे, किसी ग्रोह, किसी जत्थे में मसला नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह मसले हल करने वाला है। तो इस किताब के साथ अपना ताल्लुक गहरा करें, सिर्फ बच्चों के हिफ्ज़ तलक नहीं बल्कि इसके इफ़हाम व तफ़हीम तलक और तामीर सोच, तामीर फ़िक्र से तामीर इज़्ज़त व आबरू तलक और तहारत और पाकीज़गी के सिलसिले तज़किया नफ्स के सब चलेंगे। मुश्किलें हल होंगी, लेकिन शर्त यह है कि दवा और दारू की फ़िक्र करें। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। हज़रात, हर जगह हर घर में कोई ना कोई बीमार है, अल्लाह सबको शिफा दे। मैं ख़ुद भी हॉस्पिटल से ही आया, घर के अंदर 2-3 लोग मरीज़ हैं, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। इस मजलिस में या किसी घर हॉस्पिटल में किसी का भी कोई अज़ीज़ कोई बीमार है, उसके लिए भी दुआ करें। और हमारे वो अज़ीज़ जो कल हमारे साथ थे आज नहीं हैं, उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ का कहा गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व तर्ज़ा। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदे तेरे घर में हैं अल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे वालिदैन ने अपने गोशे जिगर ये तेरे घर में भेजे हुए अल्लाह, इन्होंने किताबुल्लाह को पढ़ा अल्लाह, इन पढ़ने वालों की ज़िंदगी में, सेहत में, सलामती में, इज़्ज़त में, आबरू में, दिल दिमाग में अल्लाह बरकतें अता फ़रमा। अल्लाह ये जहाँ भी कदम रखे इनके कदमों को मुबारक फ़रमा। अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में इज़्ज़तें और तरक्कियाँ लिख दे। अल्लाह इन्हें वालिदैन की आँखों की ठंडक बना। अल्लाह इन्हें अपने वालिदैन के लिए तोशा आखरत भी बना। और इलाहुल आलमीन, इनको वालिदैन के लिए दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह ऐसा बना दे कि दुनिया फ़ख्र करे कि बच्चे हों तो ऐसे हों। ए इलाहुल आलमीन, इनको पढ़ाने वाले असातिज़ा की मेहनतों और काविशों को कबूल फरमा। अल्लाह उनको दुनिया और आखरत दोनों मकामात पे इज़्ज़त से नवाज। इलाहुल आलमीन, तेरे मशकूर हैं कि तूने हमें जो वक़्त दिया है उस वक़्त में से अपने लिए वक़्त निकालने की मोहलत अता की है और तौफ़ीक दी है। अल्लाह हमारी हाज़रियों को कबूल फरमा। अल्लाह इन बच्चों के वालिदैन के शान में और मुकाम और मर्तबे में और इनकी वजह से घरों में बरकतें अता फ़रमा। अल्लाह जितने भी लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह माली मामलात में फंसे हुए हैं, अल्लाह उनकी मदद फ़रमा। अल्लाह अपनी जनाब से रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा, रिज़्क़ मुबारक अता फ़रमा। ऐ मेरे मौला, जितने भी लोग मकरूज़ हैं, कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं, अल्लाह उनकी माली मुआवनत फ़रमा। ऐ मेरे मौला, जितने भी लोग जेलों में नाहक कैद हैं, अल्लाह वो तेरे बंदे हैं। अल्लाह गलतियाँ इंसानों से हो जाती हैं, जायज़ नाजायज़ जो भी फंसे हुए हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमा। उनकी वहाँ से रिहाई के लिए अल्लाह असबाब पैदा फरमा दे। मेरे मालिक, जो बहन भाई रिश्तेदार अजीज़ व अकारब आपस में एक दूसरे से दूर हैं, लड़े हुए हैं, अल्लाह उनके दिल में नरमियाँ पैदा फरमा दे। अल्लाह रमज़ानुल मुबारक की इन मुक़द्दस जो है वो घड़ियों के अंदर भी अगर दिल जो है वो नहीं मिले और मैल नहीं निकली और नफ़रतें ख़त्म नहीं हुई तो अल्लाह फिर कब होंगी। अल्लाह दिलों को नरम फरमा दे। अल्लाह दिलों को नरम फरमा दे। अल्लाह जो मियाँ बीवी जो रिश्तेदार आपस में दूर हैं, अल्लाह करीब फरमा दे। अल्लाह जहाँ नफ़रतें हैं मोहब्बतें पैदा फरमा दे। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना क़ुलूबिना व अस्लिह दाता बैनिना। अल्लाह जिन वालिदैन के बच्चे बिछड़े हुए हैं, अल्लाह वो नहीं मिल रहे, इलाहुल आलमीन उनको वापस मोड़ दे। अल्लाह अगर ज़िंदा हैं तो उनको वापस मोड़ दे। अल्लाह अगर ज़िंदा हैं तो उनको वालिदैन से मिला दे। ऐ इलाहुल आलमीन, जितने भी हम लोग बैठे हैं गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, अल्लाह अपने गुनाह लेके हाजिर हैं, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह हम सगीरा कबीरा गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं।
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह तुझे मुआफ़ करना अच्छा लगता है। अल्लाह हम जुर्म करने वाले, ख़ताकार, पापी और लग़्ज़शें करने वाले हैं। इलाहुल आलमीन दिन रात हमसे गुनाह होते रहते हैं। तू गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह तू देख के भी इग्नोर करता है, ये तेरी मोहब्बत और मेहरबानी है। इलाहुल आलमीन वगरना फ़ौरी सज़ा होती तो शायद आज हम जिंदा ना होते। अल्लाह हमें हमारे गुनाहों की सज़ा न दे। अल्लाहुम्मा अर्हम हालना वला तंजुर इला सूइ अमालिना। अल्लाह इन रातों के अंदर आखिरी अशरे में अल्लाह हमारे लिए जहन्नम से आज़ादी का परवाना दे दे। अल्लाह ऐलान फरमा दे अपने फरिश्तों में कि जाओ देख लो, मैंने अपने इन बंदों को मुआफ़ कर दिया है। अल्लाह हमारा नाम उस लिस्ट में डाल दे कि जिनको तूने जन्नत में जाने वाला बनाया है। इलाहुल आलमीन हमारे जितने भी अजीज़ बीमार हैं, बीमारों को शिफाएँ दे दें। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाह हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, अजीज़ व अक़ारब, रिश्तेदार, अल्लाह जो भी तेरे पास आ चुके हैं, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी कब्रें वसी फरमा। अल्लाह उनको नूर का बुका बना दे। इलाहुल आलमीन साहिल बन के, सवाली बन के तेरे दर पे आए हैं। अल्लाह खाली ना मोड़ना। अल्लाह जो मांगा है वो भी दे दे, जो नहीं मांग सके अल्लाह झोलियाँ भर दे। इलाहुल आलमीन वतन अजीज़ गैर मुस्तहकम हो रहा है। अल्लाह अंदरूनी बैरूनी साजिशों से और उन ताकतों और कुव्वतों से महफूज फरमा मेरे वतन को। ला इलाहा इल्लल्लाह की इस धरती को अल्लाह जो इसे गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, अल्लाह मेरे वतन को इस्तेहकाम अता फरमा। अल्लाह इसको वो सारी चीज़ें जिस वादों के ऊपर हमने लिया था, अल्लाह हमारी पापों को न देख, लग़्ज़शों को न देख, ख़ताओं को न देख, गलतियों को न देख। अल्लाह हमारे पेशानी की बालों से पकड़ के हमें सीधा कर दे। अल्लाह अवाम ऐसी कर दे कि जिनके हुक्मरान अच्छे हों, और हुक्मरान ऐसे कर दे कि अल्लाह जो तुझसे हमारे बारे में डरने वाले हों और हमारे साथ अदल करने वाले हों। इलाहुल आलमीन दीन और दुनिया की कामयाबी मांगते हैं। अल्लाह मौत के वक़्त कलमा और अल्लाह ईमान और इस्लाम मांगते हैं। अल्लाह माँ बादुल मौत के जितने भी लम्हात हैं उनमें तेरी रहमत का सवाल है। अल्लाह कब्र नशर हशर में आसानियाँ कर देना। अल्लाह आज की मजलिस को जिन अहबाब ने सजाया है, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में, घरों में, माल औलाद में बरकत दे दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।